वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो क्विज टेस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 50 सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चाय पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। और ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पत्ती से, इसलिए इसका नाम है चाय पत्ती। क्वेश्चन नंबर 2, चाय पत्ती लीफ सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है? भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उधमपुर। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 5, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? फैटमैन, लिटिल बॉय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, फैटमैन और लिटिल बॉय। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशापूर्णा देवी। क्वेश्चन नंबर 7, मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा मृत्यु दंड को भी माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 9, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। आगे सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1761 ईस्वी में। आगे सवाल है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम का अधिकार। आगे सवाल है, किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति को वेतन कितना प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति को वेतन कितना प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपए पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 14,
पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत हैं? पालक के पत्ते में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए थे? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला बोलने वाला मूवी कौन सा था? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। भारत का पहला बोलने वाला मूवी कौन सा था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे गहरा समुद्र वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा समुद्र वाला बंदरगाह कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। आगे सवाल है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेशवा। क्वेश्चन नंबर 20, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आया है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव वंश ने। क्वेश्चन नंबर आगे, हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग। आगे सवाल है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर मैराथन दौड़ की दूरी होती है और इसकी भी तैयारी करना पड़ता है। आगे सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। आगे सवाल है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला सीएम कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला सीएम कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। आगे सवाल है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीफ, पत्ती। आगे सवाल है, उच्च न्यायिक पद पर जाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? उच्च न्यायिक पद पर जाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीबी। आगे सवाल है, वन संरक्षण कानून भारत में किस वर्ष लागू किया गया? बहुत अच्छे सवाल हैं। वन संरक्षण कानून भारत में किस वर्ष लागू किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 ईस्वी में। आगे सवाल है, एयरपोर्ट पर किस किरण का इस्तेमाल किया जाता है? एयरपोर्ट पर किस किरण का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स रे का, एक्स किरण का इस्तेमाल किया जाता है। आगे प्रश्न है, ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम को। आगे सवाल है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलदेव सिंह जी। आगे सवाल है, कालिंदी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है?
कालिंदी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी को, क्योंकि ये नदी कालिंदी नामक पर्वत से निकलती हैं। आगे सवाल है, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मत्स्य मतलब मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिसीकल्चर। आगे सवाल है, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलिक मुहम्मद जायसी। आगे सवाल है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख को। आगे सवाल है, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। आगे सवाल है, सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन बने हैं? सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषि कुमार शुक्ला। आगे सवाल है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरीकल्चर। आगे सवाल है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चोल कला। आगे प्रश्न है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। आगे सवाल है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल को। आगे प्रश्न है, 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्फ्यूशियस को। आगे प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 142वें स्थान। आगे सवाल है, पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। आगे सवाल है, भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस काल में हुआ? भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस काल में हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा काल। आगे प्रश्न है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। आगे प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। आगे प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। आगे प्रश्न है, अबुल फजल की हत्या किसने किया था? अबुल फजल की हत्या किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीर सिंह बुंदेला ने। आगे सवाल है, कबीरदास की समाधि कहाँ पर स्थित है? कबीरदास की समाधि कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगहर। आगे सवाल है, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
एनीमिया। आगे प्रश्न है, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ये सवाल पिछले 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। विद्या की सबसे पुरानी पीठ है तक्षशिला। आपके लिए एक सवाल है, शतरंज में राजा कितने कदम चलता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। और आपने पिछले वीडियो क्लास को नहीं देखे थे तो आप देख लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, बाकी आप जो करते हैं करते रहिए, क्योंकि हमारे वीडियो से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।